बोलो जगदम्बा मैया की। ये भाव मैंने क्या कहा कि मैंने कल भी कहा था कि सारा संसार जो है ना वो शक्ति के द्वारा ही संचालित होता है। आप आगे श्रवण करेंगे कि जब देवी भागवत श्रीमद देवी भागवत में शंभु निशंभु का वध करने के लिए माँ आतुर हुई तो माँ के ही विग्रह से, माँ के ही शरीर से अनेक अनेक देवी देवता प्रकट हुए, देवियां प्रकट हुई। वर्णन है यहाँ पर, वर्णन है देवी भागवत में कि इंद्र की शक्ति इंद्राक्षी आ गई, भगवान नरसिंह की शक्ति नारसिंही आ गई, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी आ गई, भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी आ गई, भगवान शंकर की शक्ति शिवा आ गई। भगवान शंकर की शक्ति शिवा, अर्थात ये कहने का तात्पर्य है कि शक्ति के बिना स्वयं शक्तिमान की कोई कीमत नहीं रह जाती। बोलो जगदम्बा मैया की। शिव से अगर ई की मात्रा हटा दो तो क्या बन जाता है? शब्द। वो जो शिव में ई की मात्रा है ना, वो शक्ति की ही द्योतक है, वो मां की ही द्योतक है। कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। ये अग्नि से जो आग होती है ना, आग, अग्नि से, अग्नि में शक्ति है दाह तत्व की, जलाने की शक्ति। अगर अग्नि से उस शक्ति को निकाल दिया जाए तो अग्नि शीतल। पहले जमाने में होते थे ना कुछ शराब के तत्व, महाराज कोई जलाने लगा अग्नि, वो कढ़ाई लगाई, वो कड़ाव होते थे ना पहले बड़े बड़े, अब तई लगा दी महाराज, वो चढ़ा दी अग्नि पर। महाराज प्रयास कर रहे हैं, ना तो वो अग्नि का सेक लग रहा है और ना ही वो कढ़ाई गर्म हो रही है पानी की। पहले करते थे ऐसे लोग, ऐसा पहले करते थे। तो क्या है ये कुछ और नहीं, उस व्यक्ति ने वो साधना की है कि उस अग्नि से उस शक्ति को खींच लेता है, जिससे वो अग्नि ठंडी पड़ जाती है। ऐसी अग्नि में दाह तत्व की शक्ति, ये भी भगवती का ही स्वरूप है। अग्नि में कोई शक्ति रह नहीं जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रत्येक कार्य में शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आज के जितने भी कल कारखाने हैं ना महाराज, वो सब विद्युत शक्ति से संचालित होते हैं। अब बिजली से ही संचालित होते हैं, ये सब बिजली से चल रहा है। ये अब अगर इससे हमने कनेक्शन निकाल दिया, इसका क्या महत्व रह जाएगा? कुछ भी। तो शक्ति का ही स्वरूप है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं बंधुओं कि शक्ति की आराधना करो, शक्ति की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इसके किए बिना व्यक्ति में शक्ति आ नहीं सकती। बोलो जगदम्बा मैया की। वही सबसे बड़ा जो पराम्बा भगवती महामाया है, वो अपने मन को यदि हम भगवती में जोड़ के रखेंगे तो हमारे जीवन में भी शक्ति का विशेष संचार हो जाएगा। हम शक्तिमान हो जाएंगे। दुनिया में किसी भी कार्य के लिए शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए देवी भागवत में कहा कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब ये गुब्बारा फट गया हमारा, सुना ना धमाका, ये भी शक्ति से ही फटा। किस शक्ति से? इसके अंदर जो वायु की शक्ति थी और बाहर से जो, इसे क्या कहते हैं, ये गर्मी का शक्ति। अंदर तो ठंडा और बाहर गर्म, तो शक्ति लगी इसमें, जिस शक्ति से ये फूट गया हमारा। देवी शक्ति की आधार था, उस माँ की आधार था। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संसार में है देवी बुद्धि के रूप में हम में जो विराजमान है, वो भी माँ का ही स्वरूप है। हमारे शरीर में सुंदरता है, हम देखने में बड़े सुंदर हैं, तो समझ लेना भगवती का ही ये स्वरूप है। अंत में कहा कि शक्ति रूपेण संस्थिता, संसार में जिस भी वस्तु में जो भी शक्ति है वो सब भगवती का ही स्वरूप है। बोलो जगदम्बा मैया की। ये सब शक्ति रूप है, भगवती का ही निवास है। शक्ति में, शक्ति रूप में माँ ही निवास करती है। ये महिषासुरमर्दिनी जगदम्बा का प्रभाव है। देवी भागवत में आप आगे सुन पाएंगे, भगवती जगदम्बा ने स्वयं कहा है, हिमालय से कहा
कि जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है वो क्या कहता है? बोलो बोलो महाराज, अब समर्थ नहीं रहे, अब शक्ति नहीं रही शरीर में। क्या कहते हैं? शक्ति नहीं। ऐसा कहते हुए किसी को सुना है कि महाराज अब शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे, अब शरीर में विष्णु नहीं रहे, शरीर में शंकर भगवान नहीं रहे? ऐसा कहते हुए सुना है किसी को? किसी को नहीं सुना। हम यही कहते हैं बार बार कि अब हमारे अंदर शक्ति नहीं रही, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहा। इसका तात्पर्य यही हुआ है बंधु कि शक्ति के रहते ही हम कुछ काम कर सकते हैं। यदि शक्ति हमारे अंदर नहीं तो ब्रह्मा विष्णु के रहते भी हम कोई कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए शक्ति की ही प्रधानता है, माँ की ही प्रधानता है। शास्त्रों के अनुसार यदि हम देखें, जब हमारा जन्म होता है, हमारे संस्कार होते हैं। सबसे वैसे तो गर्भ में आने से पहले भी बहुत संस्कार हैं, लेकिन फिर बाद में सबसे बड़ा एक संस्कार होता है हमारा ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और वैश्यों का। तीन वर्णों का संस्कार होता है, जिसको बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार। उसमें यदि सर्वप्रथम किसी चीज की दीक्षा दी जाती है, ब्राह्मण क्षत्रियों वैश्यों को वो शिक्षा दी जाती है, वो दीक्षा दी जाती है महान गायत्री मंत्र की। बोल गायत्री मैया की। किस मंत्र की? गायत्री मंत्र की। और देवी भागवत के आधार पर गायत्री की विशद वर्णन है देवी भागवत में महाराज। अंत के द्वादश स्कंद में, एकादश द्वादश स्कंद में, एकादश स्कंद में गायत्री की बड़ी महिमा व्यक्त की गई है देवी भागवत में। तो सबसे पहले शक्ति का ही दान हमारे कर्णपटों में किया जाता है, फिर उसके पश्चात हम सभी अपना इष्ट चयन करते हैं। लेकिन पहली दीक्षा तो माँ की है ना माँ। सबसे पहली दीक्षा किसकी है? माँ की। यही तो स्वभाव है बंधुओं। चने के अंदर दो दाल होती है, जो काला चना होता है या काबुली चना, उसके अंदर जब उसको खोलेंगे तो दो निकलेंगे, निकलते हैं ना दो। अब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये कहना तो मुश्किल है, पर दोनों एक ही चने के दो हिस्से हैं। एक चने में ही दो दाल होती है। इसी तरह एक ही ज्योति बंधुओं, समझना बात को, एक ही ज्योति दो रूपों में प्रकट होती है, एक भगवान के रूप में और एक भगवती के रूप में। बोलो जगदम्बा मैया की। एक ही ज्योति दो रूपों में प्रकट होती है। जैसे एक चने के अंदर दो दाल होती है, वैसे भगवती भगवान ये शक्ति भी दो रूपों में प्रकट होती है, भगवान के रूप में और भगवती के रूप में। बड़ा प्यारा श्लोक याद आ रहा है, भाव के साथ श्रवण करें। प्रभया हि बिना यदप्रभानीषु न विद्यते, प्रभा च भानुना तेन सुतरां तदुपाश्रया, एवं परस्परापेक्षा शक्ति शक्ति मति स्थिता, न शिवेन बिना शक्ति, शक्त्या च बिना न शिवः। बोलो शंकर भगवान की। प्रभया ही बिना, न शिव के बिना शक्ति है और न ही शक्ति के बिना शिव। पति के बिना पत्नी नहीं और पत्नी के बिना पति नहीं। यही तो शक्तियां हैं। सूत जी महाराज भाव से कहते हैं कि माँ के और हमें चरित्र सुनाइए, माँ के और भाव हमें बताएं, उनका महत्व हमें श्रवण कराएं। शौनकादि ऋषियों ने जब ऐसा पूछा, सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, अब देवी भागवत का आप बड़ा प्यारा दूसरा महात्म्य सुनो। आप भी देवी भागवत का बड़ा प्यारा महात्म्य सुनो कि एकदा कुंभ योनिस्तो लोपामुद्रा पतिर्मुनि, गत्वा कुमार अभयर्चम प्रपच्छ विविधा कथा। एक बात, अगस्त्य ऋषि, इनकी पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। देखो ये कथाएं ऐसी है ना भागवत की। अब भागवत तो सभी ने सुन रखी है, सभी सुनते हैं तो समझ में भी आ जाते हैं, पर देखो देवी भागवत हम सबके लिए नया ही है। मेरे विचार से
मेरा भी ये पांचवा देवी भागवत है, तो आपको थोड़ी सी समझने में परेशानी हो सकती है। इसलिए यदि आप दृढ़ करके नहीं बैठोगे ना तो कथा सब ऊपर से निकल जाएगी ना। ये कौन लोपामुद्रा, कौन अगस्त्य ऋषि? ये अगस्त्य ऋषि है ना, इनकी पत्नी का नाम था लोपामुद्रा जटिल जी। और ये अगस्त्य जी वही है महाराज जिन्होंने, बोलो गोविंद भगवान की जय। ये लाइट चली गई अपनी तो ठीक है, अपनी लाइट ठीक है ना, अपनी ठीक होनी चाहिए, ये लाइट तो आती जाती रहेगी। बोलो जगदम्बा मैया की जय। तो अगस्त्य और लोपामुद्रा, ये अगस्त्य ऋषि वही अगस्त्य ऋषि हैं जिन्होंने 3 अंजुलियों में 3 चुल्लुओं में महाराज पूरा समुद्री पी लिया था महाराज। ये अगस्त्य ऋषि ऐसे और ऐसा वर्णन आता है कि अगस्त्य ऋषि माता के परम भक्त थे, माँ की बड़ी उपासना ये किया करते थे। एक बार इनके मन में विचार हुआ कि क्यों ना जाया जाए किन के पास, स्वामी कार्तिकेय महाराज के पास। बोलो कार्तिकेय भगवान की। कार्तिकेय जी कौन है? किसके? शिव के नहीं, भगवान शंकर के, भगवान शिव के। भगवान लगाया करो आगे, शिव के या शिव जी बोल लिया करो। भगवान श्री राम की पत्नी कौन थी? सीता। ऐसा बोलोगे? क्या कहेंगे? सीता माता या सीता जी। हाँ, यही चीजें तो यहाँ से बताई जाती है महाराज, इसलिए तो सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। लोपामुद्रा और अगस्त्य जी चले गए स्वामी कार्तिकेय महाराज के पास, भगवान कार्तिकेय के पास। वहां पर जब पहुंचे तो इन्होंने प्रार्थना की कि हे स्वामी जी, हे कार्तिकेय भगवान, आपके मुख से भगवत कथा श्रवण करके, तीर्थों की महिमा श्रवण करके, व्रतों की महिमा श्रवण करके, दान की महिमा हमने आपके मुख से श्रवण की, काशी का महत्व हमने आपके मुख से श्रवण किया, हमने श्रवण किया मणिकर्णिका घाट का महत्व, हमने गंगा का महत्व आपके मुख से श्रवण किया, हमने तीर्थों का महत्व आपके मुख से श्रवण किया। अब हमारा मन देवी के चरणों में आसक्त हो गया है, माँ की महिमा सुनने का हमारा मन हो रहा है, इसलिए आप देवी भागवत के विषय में हमें कुछ बताएं। बोलो जगदम्बा मैया की जय। अब जैसे ही पूछा बंधु, तब कार्तिकेय जी ने देवी भागवत की महिमा का वर्णन किया। ये अध्याय है तीसरा महात्म्य का, देवी भागवत की महात्म्य का तीसरा अध्याय। कार्तिकेय भगवान कह रहे हैं बड़े भाव के साथ कि हे अगस्त्य, हे पुत्री लोपामुद्रा, आसीद विश्ववस्वतो पुत्रा श्राद्ध देवा इति श्रुता, सो अनपत्यो अकरो दिष्टिम वसिष्ठानुमतो नृपा। के हे अगस्त्य जी, आसीद विवस्वता श्राद्ध देव मनु और उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। श्राद्ध देव जो मनु है, उनकी पत्नी का क्या नाम है? जोर से बोलो। आपकी भी लाइट चली गई क्या? नहीं गई? मेरी जानी चाहिए महाराज, आपकी ठीक होनी चाहिए। श्राद्ध देव की पत्नी का नाम श्रद्धा। तो ये श्रद्धा जो है और श्राद्ध देव मनु अनपत्य थे, इनके कोई संतान नहीं थी, सूर्यवंशी। मन में विचार हुआ कि क्यों ना पूछा जाए कि कैसे हमारे संतान होगी। तो अपने कुल गुरु कुल पुरोहित वशिष्ठ जी के पास गए, और जब वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी से कहा कृपा करके हमारे घर में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, हमें पुत्र प्रदान करने के लिए कोई उपाय बताएं, हमें जो पुत्र प्राप्त हो। ऐसी जब भावना व्यक्त की तो आज वशिष्ठ जी ने पुत्र की कामना हेतु यज्ञ किया। लेकिन जो होता, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे, पंडित जी थे। जो श्राद्ध देव मनु की पत्नी थी श्रद्धा, उसने कह दिया पंडित जी के कान में कि पंडित जी, मुझे तो बेटा नहीं, मुझे तो बेटी चाहिए। पिताजी को चाहिए पुत्र और माता को चाहिए, बोलो, पुत्री, बेटी चाहिए। ये मन में विचार हो गया। पंडित जी के कान में कहा कि मुझे पुत्री चाहिए। पंडित जी ने मंत्र पलट दिए। जो मंत्र पुत्रों के लिए प्रयुक्त
वो मंत्र त्याग दिए, वो मंत्र बोल दिए जिससे पुत्री पैदा हो। ये मंत्र बोलना प्रारंभ कर दिया। अब देखो बड़ा भाव है, माता की ज्यादा श्रद्धा किसमें होती है? पुत्री में, और पिता की श्रद्धा पुत्र में। पिता चाहता है कि अनपत्य ना रहूं, पुत्र हो, मेरा वंश आगे बढ़े। माता चाहती है कि पहले घर में बेटी हो, लक्ष्मी आए महाराज, फिर आनंद, फिर देखेंगे पुत्र के विषय। तो ऐसा ही किया महाराज, जैसे ही कार में पंडित जी के बोला कि बेटी होनी चाहिए, बेटा नहीं होना चाहिए। यज्ञ का प्रभाव था महाराज, यज्ञ पूर्ण हुआ तो बेटी हो गई। अब जैसे ही बेटी हुई, श्राद्ध दे मनु, फिर बोले मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया था, ये पुत्री कैसे हो गई? बोलो जगदम्बा मैया की जय। ये पुत्री कैसे हो गई? ये मन में विचार किया, सोचा अब तो पंडित जी के पास जाना पड़ेगा, गुरु जी के पास जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ तो उन्हीं ने किया था। यज्ञ तो उन्हीं ने किया था ना, किसके लिए? बोलो। हाँ मुझे पता, तू उठाया था पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। किसने? श्राद्ध देव मनु ने और उनकी पत्नी श्रद्धा ने। जब नहीं हुआ पुत्र, पुत्री हुई, भागे भागे श्राद्ध देव मनु चले गए किसके पास? अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी के पास। कि प्रभु, हे पुरोहित जी, बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा, पुरोहित जी मैंने तो बेटे के लिए यज्ञ किया था, हमें बेटी कैसे प्राप्त? आपने कोई गड़बड़ तो नहीं की? वशिष्ठ जी ने कहा मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया था। ध्यान लगाया वशिष्ठ जी महाराज ने, और जैसे ही ध्यान लगाया और इस ध्यान के द्वारा सारा वैपरीत्य जान गए कि विपरीत कर्म कैसे हुआ। वशिष्ठ जी ने डांटते हुए बड़े भाव के साथ श्राद्ध मनु से कहा, श्राद्ध तुम पति पत्नी में ही सामंजस्य नहीं है, हम ब्राह्मणों को झूठा क्यों ठहरा रहे? बोले कैसे? आपकी पत्नी ने कहा कि बेटी होनी चाहिए तो बेटी होगी, हमारा कोई दोष नहीं। विवस्वान बोले, श्राद्ध मनु बोले, आप तो सामर्थ्यशाली हैं, आपने तो माँ की उपासना कर रखी है, माँ गायत्री का बड़ा प्रताप है आपके ऊपर, माता गायत्री की बड़ी कृपा है, इस बेटी को ही बेटा बना दो, इस बेटी को ही बेटा बना दो। वशिष्ठ ने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। बोले महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं। और आज मुनि ने तप से, अपने तप के प्रभाव से उस पुत्री को ही क्या बना दिया? पुत्र बना दिया। आजकल हो रहा है ना, वैज्ञानिक डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो सब कुछ लिंग परिवर्तन कर देते हैं अपना, पुरुष स्त्री बन जाता है, स्त्री पुरुष बन जाता है। यह आज हो रहा है, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कर दिया महाराज। बोले जगदम्बा मैया की जय। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कर दिया, पुत्र बना दिया उसको। जब पुत्री थी नाम था इला, क्या नाम पड़ा था? बोलो इला। और जब उसे पुत्र में परिवर्तित कर दिया, नाम पड़ा सुद्धिम। क्या नाम पड़ा? सुद्धिम। देखो नाम सुनना अपने कथा में भाव के साथ, नहीं जो कथा जो मैं कथा सुनाऊंगा ना सारी ऊपर से निकल जाएगी। नाम पड़ गया सुद्धिम। श्राद्ध मुनि बड़े प्रसन्न हुए, अपने पुरोहित को प्रणाम किया, भाव से दक्षिणा आदि दान की, प्रार्थना की कि हे कुल पुरोहित जी आपकी कृपा से हमारे सारे कार्य, हमारे सभी कार्य पूर्ण हो रहे हैं और आपके ही कारण हमारे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। याद रखना बंधुओं, पुरोहित ही सभी कार्य आपके घर में पूर्ण करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी ने पुरोहित का अपमान नहीं करना जिंदगी में कभी। आपके पुरोहित से कोई गलती भी हो जाए तब भी सिर झुका लेना, क्योंकि वो कुल का पुरोहित है, आपके दादा परदादा से लेकर चला आ रहा है, आपके बारे में अच्छा ही सोचता। मैं मनुष्य किल में नहीं होता, सब में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन नीति कहती है कि शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन
नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च, सूखी लकड़ी को मोड़ने का प्रयास करोगे नहीं मुड़ेगी, मोड़कर दिखा टूट जाएगी। मूर्खाश्च, मूर्ख व्यक्ति कहेगा कि गाय की 5 टांगे हैं तो मान लेना 5 ही टांगे होती है, बहस नहीं करना उसने अगर बैल की 5 टांगे देखी है तो उसने देखी है, उससे बहस नहीं करना। के बहुबल तात नरक करी वासा, बहुत अच्छा है आपको नरक में वास मिल जाए, ग्रहण कर लेना आपको नरक में वास मिले, अच्छा है आपके लिए। क्यों? मूर्ख संग तजि देह विधाता, भगवान से प्रार्थना करना कि हमें नरक में वास दे देना, पर मूर्ख का संग कभी नहीं देना। इसलिए शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च, जो सूखी लकड़ी होती है और मूर्ख होता है, सूखी लकड़ी टूट जाएगी, मूर्ख कभी झुकेगा नहीं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, फलदार वृक्ष ही झुकता है और गुणी व्यक्ति ही झुकता है, इसलिए गुणी बनना जीवन में। पुरोहित जी को प्रणाम किया, पंडित जी बड़ी आपकी कृपा। पंडित जी वहां से वापस गए, वशिष्ठ जी के पास से श्राद्ध दे मनु वापस गए, घर पहुंचे, अपने सुदृढ़ पुत्र का बड़ा प्रेम से पालने। परंतु शौनकादि ऋषियों, एक समय ऐसा आया कि सुद्युम्न जी महाराज चले गए कहाँ? अंबिकावन में, मेरु पर्वत की तलहटियों में ये चले गए। वहां पर जैसे ही पहुंचे, वहां पर उस वन को एक, वो जो वन है ना, वो जो जंगल था, वो भगवान शंकर और माता पार्वती की विहार भूमि थी। वहां पर माता शंकर और माता पार्वती विहार करते थे। वहां पर जैसे ही वो पहुंचे, सुद्युम्न अपने सैनिकों के साथ, अपने सभी सैनिकों के साथ जैसे वहां पर पहुंचे, वहां पर उस क्षेत्र में पहुंचते ही जो ये सुद्युम्न थे, ये पुनः स्त्री रूप में परिवर्तित हो, फिर से लड़की बन गई। अरे शौनकादि ऋषियों, तत्र प्रविष्टो सुद्युम्नो बहु बभूव प्रमदोत्तम स्त्री भूतानुगतां ताश्च बाणवान् वीक्ष्य विस्मितः। अब जैसे ही वहां पर पहुंचे, हे शौनकादि ऋषियों, ये जो सुद्युम्न थे ये पुनः स्त्री बन गए, और ये केवल सुद्युम्न ही नहीं, जो सैनिक भी थे वो भी सब स्त्री बन गए, और जो घोड़े थे वो भी घोड़ियां बन गई, जो हाथी थे वो भी हस्तिनियां ही बन गई। महाराज बोलो जगदम्बा मैया की। तो कुछ जयकारा लगाओ जोर से, जब आप जोर से लगाओगे ना तभी मुझे यहाँ जोश आएगा, अंदर से कथा कहना, अंदर से तब निकलेगी। अब श्रोता यदि श्रोता तो फिर वक्ता यहाँ से वक्ता, अब अगर श्रोता यदि सोता तो वक्ता यहाँ से वक्ता, फिर वो वक्ता ही रहेगा, फिर वो वक्ता नहीं बन सकता। वैसे तो आप सब बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है कथा कहने का। बस गलती कहाँ कर देते हैं आप, जब हम कहते हैं जगदम्बा मैया की आज्ञा, वहीं ढीले पड़ जाते हो। अब जयकारा जोर से लगाओगे ना, यहाँ से जोश फिर हमारे भी अंदर से आएगा। बोलो जगदम्बा मैया की। जतिन जी आपके यजमान बड़े अच्छे हैं। इस क्षेत्र में ये जतिन जी देवदत्त पंडित जी का एक छत्र साम्राज्य है महाराज, बहुत ज्यादा तो आपके ही यजमान होंगे। तो भाव तो मैं तो व्यक्त कर रहा था, जैसे वहां पहुंचे सब परिवर्तित हो गए स्त्री रूप में, और जब वहां पहुंचे तो आज सुद्युम्न जो स्त्री हो गए थे वो वापस राजधानी नहीं लौटे, उसी रूप में वहीं पर घूमते रहे, और घूमते 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 बुद्ध का आश्रम में नजर आया। बुद्ध कौन? ये जो बुद्ध थे ना, ये चंद्रमा और उनकी गुरु पत्नी तारा के पुत्र थे। तारा के ये पुत्र थे, चंद्रमा और तारा के, बहुत सुंदर थे देखने में। अब जैसे ही सुद्युम्न रूप में परिवर्तित स्त्री रूप में परे सुद्युम्न जी ने जैसे बुद्ध को देखा, एक दूसरे को देखा, वहीं पर हृदय एक दूसरे को प्रदान किया, दोनों ने विवाह कर लिया।
विवाह के समय आने पर पुरुरवा नाम का एक बेटा पैदा हुआ। क्या नाम था? पुरुरवा। ये बेटा पैदा हुआ और अंत में ये सुद्युम्न जो थे बंधुओं, इला रूप में अर्थात स्त्री रूप में जो परिणित हो गए थे, आज इनको बड़ी ग्लानि हुई। इतनी ग्लानि हो गई कि हाय मेरा जीवन, पहले मैं स्त्री थी, फिर मैं पुरुष बना, अब मैं फिर से स्त्री बन गई, फिर से मैं स्त्री रूप में परिणित हो गया। ग्लानि हो गई मन पर। अपने गुरुदेव की याद आई, अपने कुल पुरोहित की याद आई, तो वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। अब जैसे ही वशिष्ठ जी के पास पहुंचे बंधुओं, तो वहां पर पहुंचते ही वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। कहा गुरु जी, हे पुरोहित जी, मेरा जीवन स्त्री बन के बेकार हो गया। माता पिता ने यज्ञ किया था, माता पिता ने यज्ञ किया था कि हमें पुत्र चाहिए, और पुत्री में पुत्री रूप में पैदा हुआ था। फिर आपके प्रताप से, आपके ही तप से, आपके ही यज्ञ से मैं स्त्री से पुरुष बना था। अब मैं फिर से स्त्री बन गया, अब फिर से मुझे पुरुष बना दो। वशिष्ठ जी ने कहा, ये कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल थोड़े ना है। अब तुम्हें पुनः स्त्री रूप में, पुरुष रूप में परिवर्तित करने के लिए मुझे उतने वर्षों की तपस्या करनी पड़ेगी, यज्ञ याग आदि करने पड़ेंगे। बोले तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। सुद्युम्न ने जो स्त्री रूप में परिणत थे, बार बार चरणों में प्रणाम किया गुरुदेव के। गुरुजी से कहा, कृपा करो गुरुजी। रोने लगे, फूट फूट कर आज रोने लगे। जब रोए तो गुरुजी को दया आ गई। गुरु का स्वभाव ही ऐसा होता है। गुरु तो गुरु है, गुरु को क्या कहते हैं? जिसका गुरु महान, उसका चेला पहलवान। के गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को दया आ गई, स्तुति की ना गुरु की, तो गुरु जी को दया आ गई। ठीक है, भगवान शंकर के पास चलते हैं। अपने चेला को लेकर, ये सुद्युम्न जो स्त्री रूप में परिणित थे, इसको लेकर पहुंच गए। कहाँ? बोलो भगवान किसके पास? बोलो, नहीं बोलोगे तो मैं बोलो बोलो ही बोलता रहूंगा। बोलो किसके पास पहुंचे? शंकर भगवान के पास। बोलो शंकर भगवान की, भोलेनाथ की स्तुति कर दी कि भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, बोलो शंकर भगवान की जय, कोई और नहीं।